साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार के बारे में। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था, जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। 1905 में बंग भंग आंदोलन का विरोध करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने वंदे मातरम पर रोक लगा दी थी। उन्हीं दिनों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेती जा रही थी। 1907 में ही एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आए थे। जो ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, पूरी कक्षा ने उनका स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष के साथ किया और इसी के साथ सभी कक्षाओं में ये नारा गूंजने लगा। अंग्रेज सरकार को धत्ता बताते हुए ये हिमाकत की एक बालक ने, जिसका नाम था केशव, जो आगे चल के डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के नाम से जाने गए और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का ये बहुत बड़ा नाम था। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर से ही हुई। नागपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बना हुआ था। वहीं से वो उसके बाद 1916 में वापस नागपुर आ गए और वो वहीं एक अनुशील समिति नामक क्रांतिकारी संस्था में शामिल हो गए थे और क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे थे। 1916 में वो वापस नागपुर आ गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थे, कांग्रेस में शामिल हो गए वो, और उसके बाद में उनको विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और जब 1920 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया तो उसकी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार को दी गई। उसी सम्मेलन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव वहां पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो 1 वर्ष तक जेल में भी गए। उनकी 1981 में उनकी गिरफ्तारी 1921 में उनकी गिरफ्तारी हुई और वो सत्याग्रह करते हुए 1 वर्ष के लिए जेल चले गए। कांग्रेस में रहते हुए उनके मन में यह विचार रहता था कि जब भारत को आजादी मिल जाए उसके बाद में भी राष्ट्रवाद जिंदा रहना चाहिए, सबके मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, एक संगठित और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होना चाहिए, युवाओं में अच्छे संस्कार हो और वो देश के प्रति निस्वार्थ भाव से काम कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि वो युवाओं में शक्ति, सात्विकता, अनुशासन, राष्ट्र गौरव, ये सब भावनाएं पैदा कर सके और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से युवा काम कर सके। आने वाली पीढ़ियां सुसंस्कारित हो, उनके मन में देश के प्रति जज्बात हो और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे, ऐसा समाज वो बनाना चाहते थे। 15 साल के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत से लोगों को जोड़ा और एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया। डॉक्टर हेडगेवार को भारत की संस्कृति और परंपराओं से बहुत ज्यादा प्रेम था और उनकी श्रद्धा थी, कूट कूट के उनमें भरी हुई थी। गांधी जी के प्रभाव में वो 1930 में
विदर्भ के जंगल में सत्याग्रह के दौरान अपने स्वयंसेवकों को ले गए थे और 9 माह तक वो जेल में रहे थे। साथियों, डॉक्टर हेडगेवार अपने आलोचकों का भी सम्मान करते थे। उन्होंने अपने आलोचकों का कभी भी मुखर होकर के कठोर प्रतिकार नहीं किया। वो अपने मिशन में लगे रहे, अपना काम ईमानदारी से करते रहे। उन्होंने कभी भी किसी का दृढ़ता से प्रतिकार नहीं किया। उनके सबके साथ अच्छे संबंध थे। उनके जिनके विचार उनके साथ नहीं मिलते थे उनसे भी वो परामर्श करते थे, उनसे भी वो अच्छे संबंध रखते थे। सबसे अच्छे संबंध थे उनके। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और नेताजी के वो बहुत करीब थे। नेताजी से उनका बहुत स्नेह था। वो नेताजी से देश के बारे में बातें करते थे। नेताजी से वो मिलते रहते थे और गांधी जी से भी देश के बारे में वो चर्चाएं करते थे। आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उस पर चर्चाएं करते थे। देश की संप्रभुता और देश आगे अखंड रहे उसके बारे में चर्चा करते थे। और जब वो बहुत बीमार हो गए तो नेताजी खुद चल करके उनसे मिलने गए थे, उनके हालचाल पूछने गए थे। नेताजी के साथ मिलकर के वो भावी भारत की योजनाएं बनाते थे। स्वतंत्रता के लिए जो भी योजनाएं होती थी उन पे बात करते थे। उनकी मृत्यु से 2 दिन पूर्व नेताजी उनसे मिलने गए थे। 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का महान प्रयाण हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना उन्होंने की, आज हमारे समाज का कोई भी अंग या पहलू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अछूता नहीं है। उसने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ, छात्र शक्ति को मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और धर्म जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य हैं। इसके अलावा पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म के लिए पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर अपना काम कर रहा है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्कार भारती, किसान हित में भारतीय किसान संघ, उपभोक्ता अधिकारों के लिए ग्राहक पंचायत, विजय भास्कर के साथ विज्ञान भारती और महिला सशक्तिकरण के लिए समिति बनाई गई। राष्ट्रीय सेवा समिति का गठन किया गया। दलित उत्थान और समाज सहभागिता के लिए समरसता आंदोलन चलाया जा रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक ऐसा संगठन है जिसके संकल्प से देश में सबसे ज्यादा 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी विद्या भारती के स्टूडेंट हैं और उसमें 1 लाख से ज्यादा अध्यापक जुड़े हुए हैं। और बाकी सामाजिक सरोकार में रक्त बैंक, नेत्र बैंक, दिव्यांगों के लिए कार्य, जितने भी सामाजिक कार्य हो सकते हैं वो संघ संचालित कर रहा है। 1962 के युद्ध में 1965 के युद्ध में संघ ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित जी ने उनको लाल किले पर राष्ट्रीय परेड में शामिल होने का न्योता दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनके कार्य को सराहा। उन्होंने 1964 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उनकी सहायता ली। इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज वटवृक्ष बन गया है और हिंदू समाज को जागृत रखने में, एकत्रित करने में और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।